बच्चे हम पहले हमने पार्ट 1 किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसे आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेट वी हैव अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो एडजेसेंट पेयर हैं, साथ साथ वाले हैं, सपोज उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डीवी। हम सपोज कर लेते हैं भाई एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस एस। बस देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेटल है, कंडक्टर है, कुछ भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये आपकी फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एस एक्सिस, राइट। अब इसे देखिए, यहां पर एक पॉइंट है P, चार्ज है प्लस Q। To move this charge through a small distance dr, बच्चे हमें P से यहां तक लिख के आना है। That means some work has to be done. तो small work done in moving the charge plus Q through distance dr। तो बेटे क्या आ जाएगा, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक। हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस Q डी। अब बच्चे यहां पर जो ये नेगेटिव साइन है, this negative sign indicates that the decrease in potential along the direction of field. Negative sign indicates the decrease in potential along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, देखो इसी वर्क डन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या आ जाएगी QE डॉट df, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चे इसे लिखा जाएगा dw इक्वल टू QE dr cos theta। Now from 1 and 2, QE dr cos theta equal to minus Q TV। तो बच्चा आपके पास क्या आ गया, E cos theta इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब बच्चे देखो, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट है फील्ड का जो इस डायरेक्शन में आपका आएगा, E cos theta एस एक्सिस के लो, वो वाला कंपोनेंट है। तो हम इसे लिख सकते हैं E S इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, राइट। अब देखिए एक बात और समझने वाली है, V स्केलर क्वांटिटी, but the potential gradient dV upon dr, that is the vector quantity because it is numerically equal to the electric field intensity। एक बात हमें समझ आती है। दूसरी बात समझनी है, वो क्या है,
अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं, डी आर प्रोपोर्शनल टू 1/E, greater the value of field intensity, larger the value of, greater the value of field intensity, smaller will be the separation between the field lines, right? तो बच्चे जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी इसका मतलब वहां पर स्ट्रोक मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर फील्ड लाइंस कम होंगी इसका मतलब है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर वीक है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। अभी हमने टॉपिक करना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम कैसा होगा, हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, या तो हम कहेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, एक हमने करना है एन चार्जेस के लिए। तो पहले बेटे हम बात करते हैं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की। ठीक है, देखिए लेट वी हैव अ पॉइंट P हियर, at point P the charge is Q1 plus Q1, at the point Q at a distance R। भाई स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज की वजह से Q1 की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at Q due to Q1, तो बच्चे हम पोटेंशियल निकाल देते हैं, V इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पर ये पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक और चार्ज है Q2 विच इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, कहां पे, इंफिनिटी। अब बेटे इस चार्ज को हमने कहां पे लेके आना है, इस बी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। तो वर्क डन in bringing Q2 from infinity to point Q, infinity से हमें यहां पर लेके आना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब इससे चार्ज कौन है, Q2 है जिसे लेके आना है, पोटेंशियल V है, तो W क्या आ जाएगा, W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो बच्चों दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, राइट। तो ये टॉपिक आपका इतना ही है। अब हम इसके बाद एन चार्ज सिस्टम के लिए करेंगे। बच्चे आज हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम और एन चार्ज पॉइंट चार्ज है हमारे पास। बच्चे अब देखो सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, एन चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बात समझ रहे हो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए वर्क डन है, हमें चार्ज को इंफिनिटी से एक गिवन पोजीशन तक लाना है। दैट मीन्स इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट द गिवन पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी, राइट। तो बच्चे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एन चार्जेस है। इस टॉपिक को समझने के लिए देखो लिखेंगे हम बाद में, पहले थोड़ा सा हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं।
भाई ये चार्ज है Q1, देखो हमें इस चार्ज को लेके आना है कहा, इस पोजीशन पे P1 पे। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज जीरो। क्यों, क्योंकि बाकी सारे चार्ज कहां पर है, इन्फिनिटी पे। अब बच्चे देखो, सेकंड चार्ज में सपोज कर लेते हो Q2, कहां पे है, इन्फिनिटी। हमें कहां पे लेके आना है इसे, P2 पॉइंट, राइट। अब बच्चे देखो, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि Q1 यहां पे आ चुका है, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है वो है V1। तो V1 क्या है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12। ये बच्चे बात समझ में आई। अब इसको लेके आ रहे हैं हम कहां से, इन्फिनिटी से। कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। इसका मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2। तो ये क्या जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, और यह आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12, राइट। और इसी तरह हम Q3 Q4 Q इस तरह से ऐसा चीज, ठीक है। तो से स्टार्ट करते हैं। Let the system have n charges. So work done in bringing Q1 from infinity to P1, हम इसे लिख देंगे W1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बाकी जो चार्ज है कहां पर है, इन्फिनिटी पे। Q3 Q4 हम सपोज कर लेते हैं वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो यहां पर पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो इसलिए वर्क डन क्या हो गया, जीरो। यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। नाउ वर्क डन in bringing Q2 from infinity to P2. So W2 equal to charge into V1। तो V1 क्या रहा हमारे पास, V1 रहा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12। तो ये क्या आ गया हमारे पास, W2 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1। बच्चे जो भी हम वर्क निकालते जाएंगे उसे ब्लॉक में डाल, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं Q3 के। यहां पॉइंट है P3, सपोज पॉइंट क्या है, P3। अब इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर V2, इसकी वजह से पोटेंशियल V13 और V23, राइट। अब देखो पहले तो इनके लिए पोटेंशियल लिखते हैं और इसी चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहां तक। तो Q3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बात क्या करते हैं, ये आपका सेपरेशन हो गया R13 और ये सेपरेशन हो गया R23, राइट। तो यहां पर
W3 Q3 चार्ज को हम कहां से इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां पे, पॉइंट P3 पे। तो हम ऐसे लिखते थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 from infinity to P3. So W3 equal to potential at P3 due to Q1 and Q2 multiply by charge। ठीक है, W3 क्या आ गया बेटी, देखो, पोटेंशियल एट P3, पहली बात हम यहां से करते हैं, यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1, ठीक है ना, Q13 तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस क्या है R13 प्लस Q2, अब यहां पर इसकी चार्ज की वजह से पोटेंशियल Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R23 इंटू Q3। तो ये बच्चे आपके पास आ गया Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस Q2 इंटू Q3 4 पाई एप्सिलॉन R23। ठीक है, तो ये आपका वर्क आ गया। जब हम थर्ड चार्ज को लेके आए, सपोज अब फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे हम इस पॉइंट P4, तो बेटे वर्क क्या होगा, पहले तो हम पोटेंशियल इसकी वजह से देखेंगे, फिर पोटेंशियल सेकंड के लिए देखेंगे, थर्ड के लिए देखेंगे, और फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे Q4। ठीक है, तो W4 क्या आ गया, पोटेंशियल Q2 Q1 Q2 and Q3 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R14 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R24, Q3 upon 4 pi epsilon R34 and this whole multiply with Q4। तो बच्चे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया Q1 Q4 4 pi epsilon R14 plus Q2 Q4 upon 4 pi epsilon R24 plus Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R34। अब बच्चे देखो हमने चार चार्जेस के लिए इसे कर दिया, पहले इसके लिए टोटल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट एन चार्जेस के लिए कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए, स्टार्ट कीजिए। अब नेटवर्क डन निकालना हमें। नेटवर्क डन क्या होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, राइट। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो W1 क्या आया था? 0 आया था। ये क्या आया था? W3, Q1 Q3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। अब W4 को ऐड कीजिए, तो यहां पर कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। अगर बच्चे इसी को n चार्जेस के लिए लिखे, यहां पर एक चीज चेक कीजिए, अगर ये दोनों सेक्शन की बात करें तो ये इक्वल में नहीं है। तो फॉर n चार्जेस इट कैन बी रिटन एज, फॉर n चार्जेस u इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n, सॉरी I की जगह हम j लिखते, समेशन k इक्वल टू 1 टू n दिया हमने, तो लिखो। और यहां पर j नॉट इक्वल टू k, ये कंडीशन लगाए। क्यू आई क्यू जे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर जे के, ये आपका n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को बिल्कुल सेंसिटिव एक तरीके से करें, इजीली। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी करनी है, बिल्कुल इजी करें। ठीक है, थैंक यू।